मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार शिलाजीत कितनी मात्रा में लेना चाहिए, शिलाजीत खाने के क्या क्या फायदे हैं, कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए और किन चीज़ों के साथ शिलाजीत नहीं खाना चाहिए और कितने दिन तक खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपको लगता है कि आपके कितने यार दोस्त शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, तो ये जानकारी उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से शिलाजीत का सेवन करेंगे तो दोस्तों उनके और फायदे मिलेंगे, शिलाजीत के साइड इफ़ेक्ट से बचे रहेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं शिलाजीत एक शक्तिवर्धक क्या है, शक्तिवर्धक चीज़ है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसे हम अपनी स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं शिलाजीत के फायदे क्या हैं, फिर जानते हैं इसे कब उपयोग करना है और किन चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए ये भी जानेंगे और किसे शिलाजीत नहीं खाना चाहिए ये भी जानेंगे। दोस्तों, अगर हम शिलाजीत के फायदों की बात करें तो यह मर्दों के सेक्स पावर को बूस्ट करने में मदद करता है। इसके साथ दिमाग को तेज करता है, हार्मोन्स और इम्यूनो सिस्टम को नियंत्रित करता है, शरीर के दर्द को दूर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बना के हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है, डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, स्पर्म की कमी को दूर करता है, अस्थमा और एलर्जी से जुड़ी हुई समस्याओं से राहत दिलाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर की थकान व कमजोरी को दूर करता है और बढ़ती हुई उम्र के असर को कम करता है, यानी ढलती हुई उम्र को रोक देता है, आपकी स्टेमिना पावर को स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये फायदे आपको तब मिलते हैं जब आप खाने पीने में कुछ बदलाव करते हैं। जैसे खाने पीने में बदलाव का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको नहीं खाना है। चीनी से बनी हुई चीज़ें आपको नहीं लेना है जब आप शिलाजीत का प्रयोग कर रहे हैं। मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन आप ना करिए। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन में बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको नहीं लेना है, यानी कि बाहर के जितनी चीज़ें उन्हें आपको अवॉइड करना है। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ लिखा गया है, इन चीज़ों को हमको नहीं खाना है, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों को खाने से आपको गैस कब्ज एसिडिटी होती है और हो सकती है। तो जब आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनेगी तो शिलाजीत खाने से क्या मतलब, आप शिलाजीत भी ऊपर से खाएंगे तो गैस एसिडिटी बनेगी, तो इसके सारे पोषक तत्व तो आपके शरीर में नहीं लग पाएंगे। इसलिए जब भी आप शिलाजीत का प्रयोग करें तो बाहर के जितने भी डिब्बा बंद पैकेट बंद जंक फूड फास्ट फूड यानी शराब, इन धूम्रपान, इन सारी चीज़ों का सेवन ना करें, जिससे आपका वात पित्त कफ बैलेंस में रहे। दोस्तों, जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा तो आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं शिलाजीत हमें कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। वैसे तो दोस्तों आप मार्केट में देखेंगे शिलाजीत का कैप्सूल भी आता है और शिलाजीत का शायद पाउडर भी आता है, शिलाजीत का टैबलेट भी आता है, लेकिन जो कैप्सूल आता है कैप्सूल 1 ग्राम में भी आता है, 500 mg में भी आता है और 250 मिलीग्राम में भी आता है। तो दोस्तों लेना कितना चाहिए, कब लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे शिलाजीत का जो सबसे उचित समय है, क्योंकि यह हाई न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट है, ये अपने आप में एक शक्तिशाली चीज़ है, तो ऐसे समय पे आपको खाना है जिससे सही से डाइजेस्ट हो जाए। और शिलाजीत खाने और खाना खाने में 1 डेढ़ घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। तो हमारे अपने हिसाब से आयुर्वेद के हिसाब से शिलाजीत का जो सेवन करना चाहिए शाम को 5 से 6 बजे करना चाहिए। शाम को 5 से 6 बजे आपको खूब अच्छे से भूख लगती है। इस समय आप क्या करते हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें कुछ ना कुछ खाने का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस समय आप लीजिए 1 गिलास दूध, 1 गिलास दूध के साथ लेना चाहिए। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए, पैकेट का दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं।
तो 1 गिलास दूध लीजिए, उसे गुनगुना करके गर्म करने के बाद जब वो दूध गुनगुना रहा है, उसी दूध के साथ लेना है आपको सुबह-शाम, सुबह-शाम लेना है। सुबह-शाम कब लेना? शाम को 5 से 6 बजे और सुबह खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। बस इतना ध्यान देना है, शिलाजीत खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। शिलाजीत किससे लेना है? दूध से लेना है। कितने दिन तक? लगातार 7 दिन तक आप ले सकते हैं। 7 दिन में पूर्ण रूप से इसके सारे फायदे मिल जाएंगे। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, आप अपनी स्ट्रॉन्ग मतलब स्टेमिना पावर को और स्ट्रांग करना चाहते हैं, शरीर को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो 21 दिन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 48 दिन ले सकते हैं। यानी कम से कम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 48 दिन ले सकते हैं। 48 दिन से ज़्यादा मत लीजिएगा। 48 दिन से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रहेंगे। अगर इसके बाद आप फिर लेने की इच्छा है तो 48 दिन के बाद आप 1-2 महीने इसका छोड़ देना है, इसका त्याग कर देना है। इसके बाद आप इसे ले सकते हैं फिर दोबारा 48 दिन या 21 दिन। इस तरह से अगर आप शिलाजीत का प्रयोग करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ये जानना की ज़रूरत है शिलाजीत किन चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं शिलाजीत किसके साथ लेना है? दूध के साथ। अब यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है दूध किन चीज़ों के साथ नहीं लिया जाता है। जिनके साथ दूध नहीं लिया जाता वो चीज़ें आपको नहीं लेना है। यानी जिस समय आप करेला खाए हों उस टाइम आपको शिलाजीत नहीं लेना है, क्योंकि करेला और दूध एक साथ नहीं लिया जाता है। जिस टाइम आप कटहल का सेवन किए हैं उस समय आपको दूध नहीं लेना है, तो इसलिए शिलाजीत को नहीं लेना है। जिस टाइम आप शराब का सेवन किए हैं तो शराब और दूध एक साथ नहीं ली जाती है, तो उस समय भी आपको शिलाजीत नहीं लेना है। जब भी आप कोई खट्टी चीज़ों से बनी हुई सब्जी खाएं, दाल खाएं, उस समय आप दूध नहीं ले सकते हैं, तो दूध शिलाजीत भी नहीं ले सकते हैं। दूध और दही यानी दही आप खा रहे हैं तो दूध आप नहीं ले सकते हैं, तो शिलाजीत आप नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें जिन चीज़ों के साथ दूध नहीं लिया जाता है उन चीज़ों के साथ आपको शिलाजीत नहीं लेना है। तो दूध और शिलाजीत एक साथ लेना है, तो दूध वाले चीज़ों के साथ आपको दोस्तों जो चीज़ें हैं उससे परहेज करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तभी आपको पूर्ण रूप से शिलाजीत के फायदे मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, जब आप शिलाजीत का प्रयोग करना अपने शरीर की एक्टिविटी उस समय बढ़ा देना चाहिए, तब इसके और अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब रोज सुबह समय से सो जाइए और सुबह उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठिए, 5 बजे से 7 बजे तक इस 2 घंटे के बीच में खूब जम के योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। जो भी आप करते हैं ये दोस्तों 2 घंटे खूब जम के करना है, तब इसके फायदे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी शिलाजीत का प्रयोग करना अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ा देना, अगर आपके इन्हें पूरे फायदे लेने हैं तो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उतना बढ़िया रिजल्ट निकल के नहीं आता है। तो दोस्तों ये है सही तरीका शिलाजीत लेने का। तो आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।